सोचिए एक ऐसी दुनिया की जहां हर कोई लगातार कुछ न कुछ पोस्ट कर रहा है, अपनी मौजूदगी का सबूत दे रहा है, लेकिन इसी शोर के बीच कुछ लोग हैं जो एकदम चुप हैं, वो सिर्फ देख रहे हैं। तो क्या ये कोई डर है या ये एक ऐसी छिपी हुई ताकत है जिसे हम में से ज्यादातर लोग शायद समझ ही नहीं पाए हैं? तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये वो लोग हैं जो ऑनलाइन दुनिया में एक तरह से अदृश्य रहना चुनते हैं, और सवाल यही है कि आखिर क्यों? क्या वो कुछ ऐसा जानते हैं जो बाकी सब भूल चुके हैं? फिलोसोफर एलन वॉट्स ने ये बात कई दशक पहले कही थी, पता है, सोशल मीडिया के आने से भी बहुत पहले। लेकिन आज ये शब्द पहले से कहीं ज्यादा गहरे लगते हैं कि जितना ज्यादा कोई ये साबित करने की कोशिश करता है कि वो मौजूद है, उतना ही कम वो असल में जीता है। और बस यही गहरी बात आज हमारी पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए इन अदृश्य लोगों के दिमाग में घुसते हैं और उनकी मानसिकता को समझते हैं। वो जो दिखते तो नहीं पर शायद सबसे असल जिंदगी जी रहे हैं। वो कौन सी सच्चाइयां हैं जो उन्हें इस ऑनलाइन दौड़ से बिल्कुल अलग रखती हैं? पहली और सबसे बड़ी सच्चाई जो वो समझते हैं वो है परफॉर्मेंस का जाल। एक ऐसा जाल जिसमें हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह फंसे हुए हैं। देखिए, होता क्या है कि जब कोई एक ऑडियंस के लिए परफॉर्म करने लगता है तो वो खुद होना बंद कर देता है। उसकी असलियत की जगह एक ऐसा किरदार ले लेता है जिसे दूसरों की पसंद नापसंद के हिसाब से गढ़ा जाता है। एक पल के लिए सोचिए, आप एक बहुत खूबसूरत सूर्यास्त देख रही हैं। दिल में एक गहरा सुकून है, और ठीक उसी पल दिमाग में एक ख्याल आता है, अरे इसे पोस्ट करना चाहिए। बस उसी एक सेकंड में वो सुकून गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब उस पल को जिया नहीं जा रहा, उसे दर्शकों के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। वो पल एक अनुभव से एक परफॉर्मेंस में बदल जाता है। और एलन वॉट्स की ये बात इस चीज को और भी साफ कर देती है। जिंदगी कोई यात्रा नहीं है जिसका डॉक्यूमेंट बनाया जाए, बल्कि ये एक रहस्य है जिसका अनुभव किया जाना है। जो लोग चुप हैं वो इस रहस्य को जी रहे होते हैं, उसे बस महसूस कर रहे होते हैं, बिना किसी को कुछ भी साबित किए। तो आप देखिए, यहाँ एक सीधी सी लड़ाई है, जीने और साबित करने के बीच, प्रामाणिकता और प्रदर्शन के बीच, होने और सिर्फ दिखने के बीच। और जो चुप रहने वाले लोग हैं वो अक्सर जीने, प्रामाणिकता और होने को चुनते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे सच पर, नजरों से आजादी। एक ऐसी आजादी जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। ये वो आजादी है जो दूसरों की नजरों से, उनके जजमेंट से मुक्त करती है। हर पोस्ट, हर कहानी किसी को हमें आंकने का, तुलना करने का या हम पर कोई टिप्पणी करने का मौका देती है। और धीरे धीरे पता भी नहीं चलता कि कब हम उनके लिए जीने लगते हैं जो हमें देख रहे हैं, और अपने लिए जीना भूल जाते हैं। इसको एक नाम दिया जा सकता है, डिजिटल स्लेवरी, यानी एक अनदेखे दर्शकों के लिए एक जैसी ऑनलाइन इमेज बनाए रखने की मजबूरी। एक ऐसी हालत जहां किसी की सेल्फ वर्थ लाइक्स, कमेंट्स और व्यूज से जुड़ जाती है। जो लोग इस खेल से बाहर हैं वो इस गुलामी से भी आजाद हैं। और जरा इस बात की गहराई देखिए, हम हर पल बदलते हैं, इवॉल्व होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया क्या चाहता है? वो चाहता है एक जैसी इमेज, एक ब्रांड। जो लोग पोस्ट नहीं करते उन्हें ये मजबूरी महसूस नहीं होती। वो आज वो होने के लिए आजाद हैं जो वो कल नहीं थे। और अब बारी है तीसरे और शायद सबसे गहरे सच की, गुमनामी में मिलने वाला सुकून, जहां कोई नहीं देख रहा। ये एक बहुत गहरी रियलाइजेशन है कि मौजूद रहने के लिए दिखने की जरूरत नहीं है। आज की दुनिया हमें यही बताती है कि अगर कोई ऑनलाइन नहीं है तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, पर यह सच नहीं है। पेड़ बिना तस्वीरों के भी बढ़ते हैं, नदियां बिना दर्शकों के भी बहती हैं, और सूरज बिना लाइक्स के भी हर रोज उगता है। अस्तित्व को दर्शकों की जरूरत नहीं होती। और सच तो ये है कि जब कोई नहीं देख रहा होता तभी हम सबसे ज्यादा असली होते हैं। गुमनामी में सुकून से रहना आज की दुनिया में एक बहुत ही दुर्लभ क्वालिटी है। ये सुकून तब आता है जब किसी को इम्प्रेस करने या कुछ साबित करने की जरूरत ही खत्म हो जाती है, जब खुशी और सफलता को दूसरों की मान्यता की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, तो क्या इन सब बातों का मतलब ये है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना ही गलत है? क्या उसे पूरी तरह छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली सवाल ये है ही नहीं कि सोशल मीडिया अच्छा है या बुरा। असली सवाल ये है कि वो हमारा टूल है या हमारा मालिक। कंट्रोल किसके हाथ में है?
क्या ये शेयरिंग है या अप्रूवल की तलाश? क्या ये अवेयरनेस है या एक लत? ये आज़ादी है या एक जाल? सारा फर्क यहीं से पैदा होता है। तो ये 3 सवाल हैं जो हर कोई खुद से ईमानदारी से पूछ सकता है। जवाब जो भी हो, वो हमें हमारी डिजिटल आदतों के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। ये सवाल हमें बस जागरूक होने में मदद करते हैं। तो आखिर में सारी बात एक चुनाव पर आकर रुकती है। ये चुनाव है जीने और साबित करने के बीच, होने और सिर्फ दिखने के बीच, और मौजूदगी और प्रदर्शन के बीच। जो लोग चुप रहते हैं उन्होंने अक्सर बाईं ओर का रास्ता चुना होता है। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है। अपनी जिंदगी को देखिए और सोचिए, क्या ये एक परफॉर्मेंस है जिसे दुनिया के लिए स्टेज पर दिखाया जा रहा है, या ये एक मौजूदगी है जिसे चुपचाप और पूरी तरह से महसूस किया जा रहा है? चुनाव हर किसी के पास है,